जी, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा कि मेरे जो नए इंडिकेटर हैं 3, उसके ऊपर आप किस तरह काम कर सकते हैं। अभी ट्रेडिंग व्यू का जो हमने चार्ट है वो ओपन कर लिया है। गोल्ड का चार्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने आ जाना है। और इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे इस फार्मूले के ऊपर, मेरे इस इंडिकेटर के ऊपर काम करते हैं, आप कभी भी अपना अकाउंट वॉश नहीं करेंगे। डेली का आप 15 से 30% अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। आप किस तरह करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है कि अभी मेरे यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा हुआ। आपने सिंपल क्या करना है, इंडिकेटर्स के अंदर आना है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है, इंडिकेटर्स में आना है। इनवाइट ओनली में आएँगे आप, ठीक है? इनवाइट ओनली में जो मेरे 3 इंडिकेटर हैं, वो यहाँ पे आ जाएँगे जिन्होंने असेस ली होगी। असेस लेने के लिए मेरे से राब्ता आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना 3 ये इंडिकेटर हैं, ठीक है? इसमें V9 सरदार और V9 सरदार 4 AM और V9 सरदार 5 PM, ठीक है? ये सुबह 10 बजे का है, ये सुबह 4 बजे का है, ये 10 बजे का है, 10:20 का है और ये 5 रात 5 बजे का है। तो हमने इन तीनों में से सबसे पहला जो है वो जब मार्केट 4 बजे ओपन होती है तो सबसे पहला V9 सरदार 4 AM के ऊपर हमने करना है क्लिक। मतलब ये सबसे पहला इंडिकेटर, ये सुबह 4 बजे ओपन होगा, ठीक है? सेशन आप कह लें या जो भी कह लें, सुबह 4 बजे इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आप इन तीनों चारों के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे ना तो ये आपके पास लगेंगे नहीं। वो इस वजह से नहीं लगेंगे क्योंकि आपके पास फ्री वाला वर्जन है, पेड वर्जन नहीं है ट्रेडिंग व्यू का। तो एक टाइम पे एक ही आप यूज़ करेंगे और एक टाइम पे एक ही यूज़ करना है, ठीक है? ये सुबह 4 बजे से 10:20 तक मतलब ये आप यूज़ करेंगे, ये पहले वाला, ठीक है? ये मैंने एक दफ़ा क्लिक किया तो ये पीछे यहाँ पे आके लग गया। ये आप देखें ये लग गया। अब ये कहाँ पे आके लगा है, अगर ये मैं थोड़ा-सा इसको ऊपर नीचे करूँ, स्क्रॉल करूँ, तो ये यहाँ पे ये देखें, ये लाइन आ गई है एक नीचे ना, ये लाइन आ गई है, ठीक है? अब इस लाइन को ये यहाँ पे आप ये चेक करेंगे, ठीक है? ये लग गया है, ठीक है? अब यहाँ पे अभी जो टाइम है वो टाइम है यहाँ पे तकरीबन 3 का टाइम है। हमने क्या करना है अब, पीछे जो रिपोर्ट है ना वो हमने देखनी है। मतलब लास्ट 1-2 दिन के हम लोग रिपोर्ट देखते हैं, अपडेट देखते हैं कि इसने कितना प्रॉफ़िट किया, ठीक है? अगर हम लोग 9 तारीख को देखें फ्राइडे को, या हम लोग देख लेते हैं मंडे से, 5 तारीख से हम लोग देखते हैं, ठीक है? मंडे से। तो सिलेक्ट हम लोग करेंगे सुबह 5 बजे से, ठीक है? अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन इंडिकेटर की लाइन है, ये आपने याद रखनी है, ये वाली लाइन जो है, ठीक है? ये देखें, ये लाइन है, ये इसको हाइड करूँगा, ये खत्म हो जाएगी, ये ऑन करूँगा सुबह 4 बजे वाले इंडिकेटर को, तो ये लाइन आ जाएगी, ठीक है? इस लाइन के ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोज़ होती है, तो हमने बाय में बैठ जाना है। इस लाइन के नीचे क्लोज़ होती है, तो हमने सेल में ट्रेड ले लेनी है। तो ये इसका फ़ॉर्मूला है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जल्दी से हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ये एक्टिव होगा 4 बजे, सुबह 4 बजे, ठीक है? तो ये सुबह 4 बजे आपने ना इस लाइन के ऊपर गौर करना है। ये अभी लाइन, इस लाइन से ऊपर मार्केट चली गई, तो इसका मतलब ये है कि बाय ट्रेंड है, लेकिन अभी हमने कोई भी ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है? ये याद रखना है क्योंकि अभी इसने 4 बजे एक्टिव होना है, ठीक है? जब ये वाली लाइन जो है ना, ये ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी ना, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये अभी कंटिन्यू किया है मैंने, ठीक है? ये लाइन आहिस्ता-आहिस्ता जा रही है ना ये वाली, ठीक है? तो ये जब तक यहाँ पे ये 4:30 या 4:20 के आसपास ये ना लाइन जो है वो स्टार्ट होगी, मतलब ये इंडिकेटर एक्टिव होगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है? तो ये जी अभी अभी ये जो टाइम है वो है 4:19 का और ये 4:20 पे आई थिंक ये ओपन हो जाती है। ये जी 4:22 हो गए। अभी हमने कोई भी ट्रेड नहीं ली हुई, ठीक है? क्योंकि अभी इसने एक्टिव होना है इस इंडिकेटर ने। अभी एक्टिव कब होगा मैं आपको बताता हूँ। ये जी एक्टिव हो गया। अब ये जो लाइन थी ना, ये एक्टिव हुआ 4:40 पे, सुबह 4:40 पे ये एक्टिव हुआ, ये लाइन है, ठीक है? अब ये जो लाइन है ना, अब ये चीज़ आपने देखनी है, ठीक है? अब ये लाइन को आपने फॉलो करना है। यहाँ से हमारा अब स्टार्ट हो गया, ठीक है? यहाँ से अब स्टार्ट हमने किया इस कैंडल से, ठीक है? यहाँ से आगे आगे ये जो लाइन अब बनती रहेगी ना, इससे आगे अब हमने देखना है। अगर ये वाली ब्लू जो कैंडल है ये इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम बाई में बैठेंगे 1 मिनट की कैंडल। अगर ये इसके नीचे वाली साइड पे क्लोज देती है तो हम लोग सेल में बैठेंगे। अब ये इसके नीचे इसने ऊपर वाली साइड पे इसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे फ़ौरन करेंगे बाय। यहाँ पे हम बाय की एंट्री लेंगे और कम से कम जो है ना $15 जो है ना वो हमने अपना प्रॉफिट सेट करना है, $15 का। तो $15 का हम लोग अपना टीपी सेट करेंगे, मतलब कि 150 पिप्स का हम लोग टीपी रखेंगे। ये $15 के आसपास हम लोग जो है इसका वो रख रहे हैं, क्या नाम है, टीपी। और इसको अभी हम लोग करेंगे कंटिन्यू, ठीक है? अगर इसके नीचे फॉर एग्जांपल
अगर हम ये जो लाइन है ना, इस लाइन के नीचे क्लोज हो जाते फिर हम सेल में बैठ जाएंगे और नीचे साइड पे हमने टीपी 15 डॉलर ही रखने हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग करते हैं कंटिन्यू। तो ये जी देखा, ये पावर है इंडिकेटर की। देखें इस लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद यहाँ से हमारी ट्रेड एक्टिव है और माशाल्लाह तकरीबन ये 15 डॉलर का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा। अभी 7 डॉलर का प्रॉफिट चल रहा है। तो इसी तरह हम लोग इसको करते हैं कंटिन्यू। ये जी यहाँ पे ये 15 डॉलर यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो अभी कितना हमारा 14 डॉलर, 14.5 डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है। ये जी इसने हिट कर लिया, 15 डॉलर का जो प्रॉफिट है हमारा वो विन हो गया, ठीक है। अब हमने नई ट्रेड अब कोई भी नहीं लेनी, ठीक है। अब टाइम क्या हो गया है, टाइम ये हो गया है कि टाइम भी आपने नोट करना है ना, टाइम हो गया 5:20 का। तो अगला जो इंडिकेटर है वो अगला इंडिकेटर है 4 बजे हमने एक्टिव किया था, अगला इंडिकेटर है 10:20 पे। तो 10 बजे हमने अगला ये पुराने को बंद कर देना, नया इंडिकेटर लगा देना है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको ही कंटिन्यू करते हैं। ये अभी चल रही है, 15 डॉलर का प्रॉफिट हमने किया, यहाँ से हमने बाय किया और 15 डॉलर का हमने किया प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से 15 डॉलर का हमने किया प्रॉफिट। इसको मैं लाइन लगा देता हूँ 15 डॉलर तक की, ठीक है। ये जी यहाँ पे हमने प्रॉफिट किया 15 डॉलर का, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग नेक्स्ट लेके चलते हैं। ये जो लाइन है ना इंडिकेटर वाली, ये अपनी जगह भी रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। ये अब चेंज होगी कल 4 बजे अगले दिन। अब ये कंटिन्यू की हुई है हमने ट्रेड, पुराना 15 डॉलर हमने प्रॉफिट कर लिया है। अब देखें फॉर एग्जांपल, अब ये देखें अगर वही ट्रेड आपकी चल रही होती, यहाँ से हमने ली थी ना 15 डॉलर प्रॉफिट, और वही ट्रेड चल रही होती तो ये कितने पिप्स बनते हैं, 51 डॉलर, ठीक है। 51 डॉलर, लेकिन हमने 15 डॉलर तक ही रहना है, 15 डॉलर तक ही रहना है। 15 डॉलर बहुत है एक ट्रेड में। अब हमने अगली ट्रेड नहीं लेनी, वो जब ले तब लेनी है, मैं आपको बताऊंगा। अभी वो चल रही है 10 बजे हमने अगला इंडिकेटर ऑन भी करना है, ठीक है। पुराने को बंद कर देंगे, अगला इंडिकेटर हम लोग ऑन करेंगे। मतलब अगली जो ट्रेड है वो हम 10 बजे लेंगे। ये जी टाइम हो गया सुबह 8 बजे का, ठीक है। ये देखिए आस्ते आस्ते वो वाली लाइन भी जो सुबह 10 बजे 4 बजे वाली लाइन है वो भी आस्ते आस्ते इसके साथ चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइम है ना वो यहाँ पे हो चुका हुआ है 9:45। अब टाइम हो चुका हुआ है 10:11। अब 10:11 बज चुके हैं, 10:11 सुबह के। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर्स में आएंगे, ठीक है। इंडिकेटर्स में आके अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सुबह वाला था ना एएम वाला, अब इसके साथ हम लोग अब लगा देंगे 10 बजे वाला, सुबह 10 बजे वाला। इसके ऊपर अब एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो अब यहाँ पे 10 बजे वाली भी लाइन आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि सुबह 4 बजे वाला जो इंडिकेटर है ना वो हमने डिलीट कर देना है, यहाँ से इनवाइट ओनली से फिर अगले दिन दोबारा लगा लेंगे। यहाँ से वो मैंने बंद कर दिया। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन पुरानी लाइन है, ठीक है, 10-20 वाली। अब ये 10-20 वाली एक्टिव, ये 10-20 पे या 10-35 पे एक्टिव होगी लाइन। आपने कुछ 10-15 मिनट पहले इंडिकेटर लगा लेना। अब इस लाइन को आपने फॉलो करना है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे है, लाइन यहाँ पे है। अब जैसे ही ये एक्टिव होगा ना, अब इंडिकेटर एक्टिव कब होगा मैं आपको बताता हूँ। इस लाइन को आपने ना गौर करना है, ठीक है। टाइम हो चुका है 10:15 का। तो ये अभी यहाँ पे एक्टिव हो गया। ये यहाँ से फौरन कैंडल के पास चलेगी मार्केट, तो इसका मतलब ये है कि अब ये एक्टिव हो गया। अब हमने इसको फॉलो करना है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको करेंगे फॉलो। अब इसको हम लोग फॉलो करेंगे। अब ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन के यहाँ से अब हम लोग इसको करेंगे फॉलो। अब उसके नीचे है मार्केट ना, इसके नीचे। अब ये मार्केट आ गई इस लाइन के ऊपर। अब ये जैसी ऊपर है इसने क्लोजिंग दे दी, इसकी बाय की क्लोजिंग दे दी, ठीक है। मतलब इस लाइन के ऊपर आके मार्केट ने क्लोज दे दिया, मतलब कि कैंडल क्लोज होगी। अब हम लोग यहाँ पे बाय की ट्रेड लेंगे, ठीक है। बाय की ट्रेड लेते हैं और 15 डॉलर का ही हम लोग रखेंगे यहाँ पे टीपी। ये जी 15 डॉलर का हमने यहाँ पे टीपी रख दिया। 5-6 डॉलर का आप एसएल भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे 15 डॉलर का हमने वो रख लिया अपना टीपी, और इसको अब हम लोग करते हैं कंटिन्यू।
अच्छा, अब देखें, ये $4 हमारा $4 के आसपास ये कैंडल हम लोग अब करेंगे क्लोज। मतलब जैसे ही इसके नीचे आया आपने फ़ौरन वो वाली कैंडल ट्रेड क्लोज करके सेल में बैठ जाना। अब हम लोग यहाँ पे बैठेंगे सेल में, क्योंकि अब इसके नीचे ये कैंडल जो है ना वो इस लाइन के नीचे आ गया। अब हम लोग सेल, अब हमें नहीं पता यहाँ से मार्केट ऊपर जाना है या नीचे जाना है, लेकिन जिस तरफ मार्केट जाएगी हमने उस तरफ ट्रेड लगा देनी है। अब यहाँ से मैं सेल की ट्रेड लगाता हूँ और इसके ऊपर मैं दोबारा $15 का ऐसा रखूँगा सेल साइड पे, ठीक है। तो ये आपने ना इसी तरह ही आपने जिस तरह मार्केट ने जाना होगा उसी तरफ ही आपने ट्रेड लेनी होगी। अगर यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर निकलती है मैं दोबारा बाय में बैठ जाऊंगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मार्केट ने किधर जाना है। अब देखें इस लाइन के ऊपर मार्केट आ गई, अब मैं दोबारा ये वाली सेल वाली क्लोज करूंगा, बाय में बैठ जाऊंगा, ठीक है। तो इस लाइन के क्लोजिंग का आपने वेट करना है। क्लोजिंग के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो रही है तो हम बाय में बैठेंगे, नीचे सेल क्लोज हो रही है तो हम बाय सेल में बैठेंगे। तो अब ऊपर क्लोज हो गया, अब हम लोग दोबारा $15 अपने सेट करेंगे, दोबारा बाई में मैं बैठ गया हूँ। तो अब देखते हैं जी मार्केट क्या करती है। लें जी, गई मार्केट ऊपर। लें जी, टीपी टू भी हमारा यहाँ पे इसने हिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ये एक एसएल फॉर एग्जांपल $3-4 का एसएल भी गया, और उसके बाद मतलब वो जो सेल में ली थी उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो हम लोग बाय में गए। मतलब तीन ट्रेड्स ली हैं, तीन ट्रेडों में जो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने दो ट्रेड्स ली हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रेड्स ली हैं, दो ट्रेड्स में $23 प्रॉफिट है। अगर आपने 0.01 की ट्रेड लगाई तो आपने $23 प्रॉफिट कर लिया दो ट्रेड्स में, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है इसका। अब यहाँ पे ये सारी इसको हम लोग करते हैं। अब हमने कोई भी अब ट्रेड नहीं लेनी। 15 और 15 $30 के आसपास हमने प्रॉफिट कर लिया, उसमें एक एसएल हिट हुआ छोटा सा, $23 हमने अभी भी प्रॉफिट में है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने ना वेट करना है, या तो इस लाइन के दोबारा नीचे क्लोज हो या नीचे से ऊपर की तरफ आए तो हम ऊपर की तरफ दोबारा ट्रेड लें। नहीं तो जब तक इस लाइन के ऊपर या नीचे क्लोज नहीं होती हमने कोई भी ट्रेड नेक्स्ट नहीं लेनी। अब हम लोगों ने वही ट्रेड हमारी मतलब कि वो प्रॉफिट चल रहा होता अगर हमने वो क्लोज ना की होती, लेकिन अब ये है कि वो हमने क्लोज कर दी है तो $15 हमारा प्रॉफिट है। अब हमने नेक्स्ट ट्रेड का वेट करना है। तो नेक्स्ट ट्रेड अभी इसको कंटिन्यू किया हुआ है हमने, मार्केट को देखते हैं वो नेक्स्ट ट्रेड हमें कहाँ पे मिलती है। अब ये सेकंड इंडिकेटर हमने लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये बंद हमने कहाँ पे करना है, तीसरा जो इंडिकेटर है ना वो तीसरा इंडिकेटर है 5 PM। तो 5 PM मतलब कि 4:45 पे हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला इंडिकेटर बंद कर देंगे और 5 बजे वाला लगा देंगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। अभी टाइम हो गया 1:30 का, तो इसको अभी कंटिन्यू इसको किया हुआ है हमने मार्केट को। 4:45 का टाइम, सॉरी 2 बजे का टाइम हो चुका है रात का। ये देखें जी, 3:30 का टाइम हो गया, ठीक है, और 3:45 का टाइम हो गया। अब हमने क्या करना है, इस इंडिकेटर को हम लोग कर देंगे बंद, जो 10 बजे हमने ऑन किया था इसको बंद कर दिया। इंडिकेटर्स में आएंगे, इनवाइट ओनली में आएंगे, इनवाइट ओनली में आके 5 PM वाले के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अब ये 5 PM वाला जो इंडिकेटर है वो हमारा लग गया। अब उसकी लाइन कहाँ पे है, उसकी लाइन ये नीचे पड़ी हुई है, ठीक है। अब जब ये एक्टिव होगा ना तो ये जो लाइन है ना ये कैंडल्स के पास आ जाएगी। तो देखते हैं जी कहाँ पे ये एक्टिव होता है। ये जी अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। ये 4:30 का टाइम हो गया, 4:45 का टाइम हो गया। ये जी 5 बजे 5:15 का टाइम हो गया। 5:30 का, हाँ ये 5:30 पे एक्टिव हुआ। तो अब ये एक्टिव हो गया, ठीक है। अब इस लाइन के नीचे है ना कैंडल, तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, सेल की ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल की ट्रेड लेंगे। टीपी जो है वो अपना $15 का ही रखेंगे, और इसको अभी हम लोग करते हैं कंटिन्यू। अच्छा, ये मार्केट आई थी यहाँ पे और उसके बाद दोबारा एक दफ़ा नीचे आ गई। इसको अभी हम लोग वही कंटिन्यू ट्रेड है हमारी। लें जी, ये पावर है इंडिकेटर की। देखें यहाँ पे ट्रेड ली, थोड़ा सा ऊपर गई, एसएल हमने $4-5 का रखा था लेकिन वो नहीं एड हुआ। उसके बाद वही मार्केट वापस आ गई हमारा यहाँ पे $15 का। हमने यहाँ पे देखें जी तीन सिग्नल आए, ठीक है, तीन सिग्नल्स थे और तीन ही समझे अच्छी ट्रेड्स हमारी हुई। $38 हमारा प्रॉफिट है और $38 हमने प्रॉफिट किया है। अब हम लोग कंटिन्यू इसको करते हैं। अब ये वाला इंडिकेटर 5 बजे वाला ऑन रहेगा रात 11 बजे तक।
अब ये दोबारा अगर इसके आसपास आती है तो हम लोग दोबारा ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जी, नेक्स्ट इसको करते हैं। ये जी इसके ऊपर गई मार्केट, ठीक है। अब इसके ऊपर गई तो अब हम लोग यहाँ से फ़ौरन हमने ट्रेड लेनी थी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अगर ट्रेड लेते हैं तो यहाँ से भी अगर हम लोग लेते हैं, इसको बाय करते हैं, तो यहाँ से भी हम बाय करते हैं तो 15 मतलब 5 को डॉलर पहले चल गई, $10 का वैसे मैं रख देता हूँ टीपी इसका। तो देखते हैं जी ये हिट होता है या नहीं। लें जी, क्योंकि इस लाइन के ऊपर थी ना, तो मैंने दोबारा रिस्क लिया, इसको बाय कर लिया कि मतलब कि ये उसी दिन की, ये 7 बजे हमें यहाँ पे हमें 6-7 बजे दोबारा ट्रेड एक मिलेगी। ये पावर इंडिकेटर की, और यहाँ पे देखिए हमने कितना $49, $50 हमने थोड़ा सा लॉस किया और $49 हमने प्रॉफिट किया। ये पावर इंडिकेटर की, अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए तो आप मेरे से रब्ता करें, तीनों इंडिकेटर आपको मिलेंगे। और ये प्रोग्रेस है, इस तरह आपने इसी फार्मूले के ऊपर काम करना है। और ये अब ना ये 10-11 बजे तक ये चलती रहेगी। अब आपने सुबह 4 बजे फिर दोबारा मार्केट को ओपन करना है, और 4 बजे वाला इसको डिलीट कर देंगे इंडिकेटर को। फिर आपने क्या करना है, ये 4 बजे वाला 4 AM वाला सुबह लगा लेना है। तो ये आपने याद रखना है, एक सुबह 4 बजे आप ट्रेड में आ सकते हैं, 10 बजे आ सकते हैं सुबह, या 5 बजे आ सकते हैं। इसके बगैर आप कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ओवर ट्रेडिंग से दूर रहेंगे। ये फार्मूला मेरा, ये इंडिकेटर है, और आप लोग बताएं कि कितना ज़बरदस्त ये इंडिकेटर है। ये पावर है मेरे इंडिकेटर की। और ये देखें जी $49 हमने यहाँ पे ये किया है प्रॉफिट, $50 के आसपास हमने प्रॉफिट किया है, ये पावर इंडिकेटर की।